अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ जो है वो एक ऐसे शख्स के साथ है जिसने जो है वो लाहौर मॉडर्न, जिसको फ़ादर ऑफ़ द मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। जी हाँ, मैं सर गंगा राम की बात कर रहा हूँ। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, कुछ तफ़सीलात जानेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मुझे एनकरेजमेंट होगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब वीडियो पे वापस आते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये रवैया रहा है कि जो जिन हीरोज़ को हम आइडलाइज़ करते हैं या जिनका हम नाम लेते हैं, उन्होंने इस ख़ित्ते में आके जो है वो काफ़ी हंगामा आराई की और तोड़ फोड़ की और यहाँ के लोगों को लूटा और औरतों के साथ बदसलूकी की और फोर्स्ड कन्वर्जन्स की। लेकिन हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो यहीं पे पैदा हुए और यहीं के लोगों की बेटरमेंट के लिए उन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात को जो है वो हाईलाइट करते हैं कि हमने जो है वो इतनी बदसलूकी की है अपने लोगों के साथ और उसकी बनिस्बत ऐसे लोगों को हीरो बना के पेश किया है जिनका ताल्लुक़ इस खित्ते से बिल्कुल भी नहीं था। वो इन्वेडर्स थे और वो यहाँ पे लूट मार करने आए थे। लेकिन हमने बजाय इसके कि उनको मलाइन किया जाएगा, उनकी कारस्तानियों को जो है वो मंजर-ए-आम पे लाया जाए, हमने उल्टा अपनी सड़कों के नाम, अपने मिज़ाइलों के नाम उनके नाम पे मंसूब किए। और ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए काम किया, यहाँ पे शहर बसाए और लोगों की मुलाज़मत के मौक़े पैदा किए और हस्पताल तामीर किए, सड़कें बनाई, उन लोगों को भूल गए। अब सर गंगा राम भी की शख्सियत का ताल्लुक़ भी ऐसे लोगों में होता है जिन्होंने पंजाब के लिए बहुत सर्व किया और आगे चल के मैं आपको और तफ़सीलात से भी आगाह करूँगा। सारे कमेंटेटर्स जो हैं इस बात पे तनकीद करते हैं लोगों की कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने हमेशा आइडलाइज़ उन लोगों को किया है जो कि सेंट्रल एशियन थे या तुर्क से आए थे या इन्वेडर्स थे। लेकिन जो हमारे अपने लोग थे, हमने उनको एक सरन उनको भुला दिया जस्ट बिकॉज़ कि उनकी आइडियोलॉजी, उनका रिलीजन हमारे से डिफरेंट था। लेकिन बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात पे तनकीद करते हैं कि आप देखिए कि जो सर गंगा राम का पीरियड था उसको जो है मॉडर्न आर्किटेक्ट गंगा राम पीरियड ऑफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री को रिवाइज़ करें तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं। अब बहुत सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो ये चीज़ हाईलाइट करते हैं कि जस्ट बिकॉज़ कि उनका रिलीजन जो है वो हमारे रिलीजन से मुनासबत नहीं रखता या उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो लोग जो हैं उनको याद नहीं रखना चाहते। अभी भी आप अगर बाहर निकल के किसी भी मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से पूछें कि गंगा राम साहब कौन थे, सर गंगा राम कौन थे, तो उनके पास सिर्फ़ एक ही जवाब होता है कि यार वो तो उनके नाम पे तो एक कॉलेज है बस, एक अस्पताल है बस। इसके अलावा उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका बेसिक अलमिया ये है कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया नौजवानों को। इनफैक्ट मुझे भी जो है वो बहुत बाद में आइडिया हुआ इस चीज़ का कि सर गंगा राम की कंट्रीब्यूशंस कितनी बड़ी हैं और वो कितनी बड़ी शख्सियत वाक़ई हुए हैं अपने पीरियड के अंदर। बहुत सारे कमेंटेटर्स आपके लिए जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं कि सर गंगा राम ने जो है वो तकरीबन 90,000 एकड़ की ज़मीन को इरीगेट किया। ये तमाम सहरा भी उनके सर पे जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पूरे लाहौर के अंदर अगर कोई चीज़ एक भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, जैसे कि गुजरांवाला है, इस्लामाबाद है, कराची है, या दीगर सिटीज़ हैं, अगर आप उनका कंपैरिजन करें लाहौर के साथ तो लाहौर एस इट इन द लॉन्गर रन। उसकी वजह यह है कि लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और लाहौर जैसी बिल्डिंग्स और उसका आर्किटेक्ट जो है वो किसी भी दूसरे शहर में आपको देखने को नहीं मिलता। और इसका सेहरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर गंगा राम के सर पे जाता है कि उन्होंने जो है वो इंतहाई एफ़र्ट्स के साथ जो है वो चीज़ों को मैनेज किया। और आज बहुत सारे कमेंटेटर्स इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जैसे कुछ भी चीज़ आपको ठीक मिलती है या मुनज़्ज़म तौर पे नज़र आती है या टाउन्स आपको मुनज़्ज़म नज़र आते हैं, उसके पीछे सर गंगा राम की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है।
सारे कमेंटेटर्स जो हैं वो सर गंगा राम को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रेडिट देते हैं कि जो डेवलपमेंट्स उन्होंने की और जिस तरह की उनकी एक तरह से कारकर्दगी थी टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी सोसाइटी, उसका जो है वो कोई नेमुल बदल नहीं है या उसका कोई कंपैरिजन किया नहीं जा सकता। कमेंटेटर्स इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि जो आजकल का सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिशियंस के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या जो मुल्क की बागडोर को संभाल रहे हैं उनके साथ, तो लोग ये कंपेयर करते हैं कि यार अगर जो सर गंगा राम ने जो एक मुख्तसर स्पैन ऑफ टाइम के अंदर जो अचीवमेंट्स की पाकिस्तान में जो है 70 साल के अंदर हम नहीं कर पाए, इट्स अ शेम फॉर अस। और इसका जो ब्लेम है वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस पे जाता है, लोगों पे जाता है और इस्टेब्लिशमेंट पे जाता है कि वो अपने झगड़ों में पड़े रहे और एक तरह से जो है मुल्क में इलीट कल्चर जो है जो कि आज तक प्रिवेल कर रहा है उसको ही फीड करते रहे और जो एक लार्जर पिक्चर है उसको उस पर फोकस नहीं किया और लोगों की डेवलपमेंट में, लोगों की बेटरमेंट में काम नहीं किया। अब जब भी बात चलती है लाहौर की, तो लाहौर को जो है वो एक तरह से बहुत लोग फ़ख्र की निगाह से देखते हैं और उसकी वजह ये है कि लाहौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी हद तक उसके पीछे जो दिमाग था वो सर गंगा राम का था और उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की। उतनी हमने भी एज़ अ मनहसल कौम हम नहीं कर सके जितनी एफ़र्ट्स उनकी थी। और कमेंटेटर्स इस बात को भी हाईलाइट करते हैं कि 1920s के अंदर जब पाकिस्तान का वजूद नहीं था और इट वाज़ अ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो वो जो मॉडल टाउन जैसी हाउसिंग सोसाइटी है उसका वैसी हाउसिंग सोसाइटी कहीं पे भी नहीं पाई जाती थी। अच्छा, ये थी मेरी वीडियो का पार्ट 1। कुछ तफसीलात मैंने आपसे ज़िक्र की। पार्ट 2 के अंदर जो है वो मैं कुछ और तफसीलात का ज़िक्र करूँगा। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।